अगर मेरा बस चलता तो सच तो ये है कि चलो मान लेते हैं कि आज नहीं तो कल। बात ये है कि गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, जैसे कि आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, या फिर आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, या फिर कभी ना कभी तुम मुझसे मिलोगे। सो गाइस यहाँ पर सभी सेंटेंसों में आज नहीं तो कल या फिर कभी ना कभी का यूज़ किया गया है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में सूनर और लेटर का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सूनर और लेटर, फिर बाद में आपको लिखना है सेंटेंस। यहाँ पर गाइस आप सूनर और लेटर को सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हो। चलिए गाइस हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कभी ना कभी वह मेरी होगी, सूनर और लेटर शी विल बी माइन, या फिर शी विल बी माइन सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल मेरे पास भी बहुत पैसे होंगे, सूनर और लेटर आई विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आई विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर यू विल हैव टू फेस द फैक्ट्स, या फिर यू विल हैव टू फेस द फैक्ट्स सूनर और लेटर। कभी ना कभी आपको वहाँ जाना पड़ेगा, सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो देयर, या फिर यू विल हैव टू गो देयर सूनर और लेटर। गाइस आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप चाहो तो 2 या 3 सेंटेंस एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए गाइस हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच तो ये है कि वो शादीशुदा है, सच तो ये है कि आप उसे कभी नहीं भुला पाओगे, सच तो ये है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। सो गाइस इन सभी सेंटेंसों में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सच तो ये है कि का यूज़ किया गया है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में एज मैटर ऑफ फैक्ट या फिर द रियलिटी इज दैट का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है एज मैटर ऑफ फैक्ट, फिर बाद में सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में सेंटेंस को बोल रहे हो। चलिए गाइस हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सच तो ये है कि तुम उन्हें देखते ही नहीं, एज मैटर ऑफ फैक्ट यू डोंट इवन सी देम। सच तो ये है कि वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, एज मैटर ऑफ फैक्ट शी कैन नॉट लिव विथआउट यू। सच तो ये है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, एज मैटर ऑफ फैक्ट यू डोंट नो वॉट विल हैपन टुमारो। सो गाइस आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो है सच तो ये है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। चलिए गाइस हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बहुत मारता, अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा होने नहीं देता, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम पानी भी ना पूछते। सो गाइस यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इन सभी सेंटेंसों में अगर मेरा बस चलता तो का यूज़ किया गया है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर गाइस जो माई वे दिया है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज वे, सी है तो हर वे, दे है तो देयर वे, आई है तो माई वे और यू है तो योर वे, इस तरह से चेंज होता रहेगा। चलिए गाइस हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम पानी भी ना पूछते, इफ़ यू हैड योर वे
you would not even ask for water. अगर मेरा बस चलता तो मैं इंग्लिश सीख लेता. If I had my way, I would learn English. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद जरूर करता. If I had my way, I would help you. सो गाइस, आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. वो है, अगर उसका बस चलता तो वो तुमसे शादी कर लेता. चलिए गाइस, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. चलो मान लेते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है. चलो मान लेते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती. चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो. चलो मान लेते हैं कि तुम घर पर थे. सो गाइस, यहाँ पर सभी सेंटेंसों में चलो मान लेते हैं कि का यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में लेट्स से दैट का यूज़ करेंगे. चलिए गाइस, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है लेट्स से दैट, फिर बाद में आपको लिखना है सेंटेंस. सेंटेंस ये किसी भी टेंस में हो सकता है. चलिए गाइस, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं. चलो मान लेते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती. लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो. लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ. चलो मान लेते हैं कि तुम घर पर थे. लेट्स से दैट यू वर एट होम. चलो मान लेते हैं कि वो एक अमीर इंसान है. लेट्स से दैट ही इज़ अ रिच पर्सन. सो गाइस, आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है. चलो मान लेते हैं कि तुम आज से ढंग से पढ़ोगे. तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. बात यह है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है. बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. बात यह है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती. सो गाइस, यहाँ पर सभी सेंटेंसों में बात यह है कि का यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में द थिंग इज़ दैट या फिर द पॉइंट इज़ दैट का यूज़ करेंगे. चलिए गाइस, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है द थिंग इज़ दैट या फिर द पॉइंट इज़ दैट, फिर बाद में आपको लिखना है सेंटेंस. सेंटेंस ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में सेंटेंस को बोल रहे हो. लेकिन गाइस, अगर आपको पास्ट की बात करनी हो, जैसे कि बात ये थी कि, ठीक है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में द थिंग वॉज दैट का यूज़ करेंगे. तो चलिए गाइस, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं. बात यह है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है. द थिंग इज़ दैट शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल. या फिर द पॉइंट इज़ दैट शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल. बात ये थी कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था. The thing was that I did not want to go there. या फिर the point was that I did not want to go there. बात यह है कि वो तुमसे प्यार करती है. The thing is that she loves you. या फिर the point is that she loves you. बात ये थी कि वो मुझे देखना नहीं चाहती थी. The point was that she did not want to see me. सो गाइस, आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. बात यह है कि तुम बहुत पागल हो. सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए. Thanks for watching. Keep learning and keep shining. Have a great day. Take care.